पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। सुधीर जी, एक चीज़ आप मेरे को है ना, जैसे ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पर आप एक चीज़ थोड़ी सी मुझे आप बताएं शॉर्ट में, कि जैसे आप अकाउंट्स का काम करते हैं आप, और आपने कई मतलब बड़े बड़े आपने जो है अकाउंट्स के फिगर आपने पकड़े हैं, और कई बार कोई व्यक्ति छोटा धंधा कर लेता है या मान लो नुकसान खा लेता है, कई बार गलत आदतें होती हैं, मान लो पीना पिलाना, उसकी वो बचत होती नहीं है। तो जैसे अकाउंट्स में जैसे आप तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि व्यक्ति घाटे में नुकसान में है। और प्लस पंडित जी एक थोड़ा सा आप भी बताएंगे, ये पति पत्नी के जो झगड़े होते हैं, हाँ, इसकी जो मेन वजह जो होती है, तो क्या व्यक्ति को समझ नहीं होती व्यापार में, या क्या होता है कि भाई कई बार कोई व्यक्ति कहता है साहब मेरे तो कर्जा है, तो ये क्या होता है सुधीर जी? या तो वो व्यापार किसी से पूछ के नहीं करता, या क्या कारण बन जाता है, थोड़ा बताएं। आदमी को जैसे मान लो 10,000 रुपये कमा रहा है, अब वो 10 की जगह अगर वो 11,000 रुपये खर्च करेगा तो फिर उस पर कर्जा होना चालू हो जाएगा। उसको हाथ को कंट्रोल में करके और बाकी है ना 8 ही खर्च करे, और बाकी उनकी ना जैसे एफडी वगैरह या आरडी वगैरह वो करवाए, फिर वो पैसा बचते बचते फिर 5 साल बाद फिर वो एक बड़ा रूप में आ जाएगा। हमारी भी ज़्यादा इनकम नहीं है, फिर भी हमने इंटीग्रल कोऑपरेटिव बैंक है, तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर 75,000 रुपये जमा कराओ। तो ये एफडी क्या होती है? सॉरी, एफडी किसे कहते हैं? तो इसलिए मैं बताऊँ आपको, मैं हाँ जी, मेरे जो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ना, हाँ जी, जो मेरे ये 288 सब्सक्राइबर हो गए, हाँ जी, ये क्या है कि बिल्कुल जैसे गांव वाले हैं, इसमें कई तो कीपैड वाले मोबाइल वाले हैं। हाँ जी, एक ये जो एफडी आती है, हाँ जी, एफडी जैसे पहले मुझे भी नहीं पता था एफडी क्या होती है, एफडी किसे बोलते हैं। तो एफडी का जैसे मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट ही होता है गुरुजी। हाँ जी। अब जैसे एफडी है, तो ये एफडी क्या होती है, थोड़ा सा आप ये बताओ। अब ये न ये मान लो कि आपके पास मान लो अचानक 1 लाख रुपए तो आएगा नहीं, तो उसके लिए पहले आपको आरडी खुलवानी पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि 1,000 रुपये महीने जमा कराते रहो। अच्छा, तो इंटीग्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये 4 नंबर के पास में, यहाँ मैंने 1,000 रुपये जमा कराए। खुद का नहीं पता, मतलब तो फिर एफडी। ये हाँ, 75 महीने के अंदर है ना, तो मैंने 75,000 जमा कराए, तो उसके एवज में उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिया। तो फिर मैंने उस 1 लाख की एफडी करा दी। अच्छा। तो फिर है ना, वो आपके हाथ में है कि आप 1 साल की कराते हो, 2 साल की कराते हो, जितने की चाहोगे तो वो उतनी हो जाएगी। फिर जब इनकम आने लग जाएगी तो आपकी वाइफ भी खुश रहेगी, और वो मियाँ बीवी के झगड़े भी हाँ, कम मतलब होंगे। पति पत्नी का जो और झगड़ा ये है। हमारी मेन समस्या ये है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और रात को 10-11 बजे जाता हूँ, तो हमारे को झगड़े का टाइम ही नहीं मिलता। ये क्या रिकॉर्ड होता है? हमारे को क्या है, ये रिकॉर्ड हाँ, होता है हाँ कि जी, जैसे मैं यूट्यूब पर चढ़ाता हूँ, तो कैसे हाँ जी, पर्सनल नहीं, ये तो मैं कट कर दूंगा। तो जी मेरा कहने का मतलब ये जैसे एफडी है, हाँ जी, अब अपना जैसे कोई यूट्यूब चैनल कोई मान लो मतलब देखिए सुने, हाँ जी, तो जैसे मान लो कोई पति पत्नी सुन रहे हो, कोई भी सुन रहे हो मान लो, हाँ जी, खैर मेरा तो आप जानते हो बैंक में अकाउंट ही नहीं है, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा में है मान लो। मेरा कहने का मतलब जैसे एफडी है, अब हाँ जी, एफडी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नई चीज़ है कि एफडी क्या होती है। तो एफडी जैसे आपने बताया कि 75,000 के जैसे लाख रुपए हो जाते हैं, हाँ तो जी, पहली बात तो 75,000 रुपये व्यक्ति के पास हो, तब मेरा कहने का मतलब ये कि एफडी का मतलब आपका ये होगा कि फिक्स डिपॉजिट कुछ ऐसा हाँ होगा, जी, हाँ जी, और वो अगर बैंक में जमा कराए हाँ जी, तो कुछ समय बाद जो है उसकी जो रकम है हाँ वो जी, बढ़ जाती है, जो उसका पैसा आता है वो बैंक में पड़ा रहता है। पड़ा तो जी एफडी कैसे कराते हैं, मतलब थोड़ा बताएंगे? जैसे कोई सामान्य व्यक्ति से अपना चैनल सुने तो एफडी कैसे कराए? कहीं 5,000 की भी होती है? हाँ जी, हाँ जी, 5,000 की भी एफडी करा सकते हो। अब अगर आप ये बैंक में कराएंगे, तो ये 10 या 12 साल में डबल होते हैं। अच्छा। तो 5,000 के लिए यानी आदमी को 12 साल वेट करना पड़ेगा। और अगर आपने भाई शेयर बाजार में अकाउंट खुला रखा है, और आपने अच्छे शेयर पकड़ लिए, तो वो साल 2 साल में यानी 4 गुनी रकम भी हो जाती है उसमें। तो 5,000 के 20,000 भी हो सकते हैं। तो फिर अच्छे शेयर पकड़िए, और बाकी एफडी से ज़्यादा ब्याज उनमें है, और उसमें ने हर महीने उनका डिविडेंड मिलता है। जो भी शेयर आप लोगे ना, उनका भी ब्याज मिलता है। अच्छा सुरेश जी, एक चीज़ मैं आपको जैसे बताऊं, बैंक में ब्याज मिलता है, ऐसे शेयर भी हर साल ब्याज भी देते हैं, और बाकी और उसके भाव भी बढ़ा देते हैं।
और एक सुधीर जी, मैं आपको बात बताऊँ आपको, इसमें ये है कि जैसे आपको क्या है कि मेरे काफ़ी लोगों ने सुना है। अच्छा। एक मेरा वीडियो था, मैं वीडियो बनाते मैं थक गया। हाँ आपने ज़रा सा कुछ बोला था तो उसमें क्या के लगा तो लोगों को आपने सुना। नो डाउट पैसे की बात सबको अच्छी लगती है। हाँ जी और एक चीज़ ये है कि सुधीर जी, एफडी ये है कि वो पैसे तो उसके सुरक्षित रहते हैं, हमारा हाँ दोस्त जी है, हाँ जी वो हाँ 5 तो उसके जी। हैं। बैंक में, लेकिन हाँ, कई बार बैंक से किसी नहीं। व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब वो नीचे आता है तो उसके पास फिर 5,000 रुपये भी नहीं मिलते। तो मैं हाँ बता जी रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, जो आप शेयर मार्केट की बात बता रहे हो, तो जैसे मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि जैसे वो हाथ में जैसे मोबाइल नाम मोबाइल रख जाओ, जैसे कई बार जैसे वैसे मोबाइल हाथ में रखते हैं, मोबाइल हाथ में रखा और रख के ये वो, फिर मैं ऐसे पूछता हूँ कि भाई क्या कर रहे हो, बस पंकज भैया डिस्टर्ब मत करो आप। मैं कहा यार ये क्या है, बोले भैया शेयर मार्केट में मेरा पैसा लगा हुआ है। मैं क्या कर रहे हो, बस भैया बाजार टूटने वाला है, ये होने वाला है, वो ये लाई हो जाए, बस मैं ये निकाल लूँगा, वो निकाल लूँगा, ये कर लूँगा। तो कई बार सुन लीजिए ये चीज़ भी रिस्की हो जाती है। हाँ दूसरी चीज़, कहीं भी वो काम नहीं कर पाता। हाँ जी और नो डाउट उसकी स्थिति बड़ी वैसी हो जाती है। और एक चीज़ दूसरी मैंने देखी इसके अंदर कि शेयर मार्केट में भी पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ जी आज जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मैंने कईयों को पढ़ते हुए देखा, कई तो सूझी इतना पढ़ते हैं, तब जैसे अभी आप हैं तो आपका तो शेयर मार्केट में मेरे हिसाब से बहुत लंबा अनुभव है, फिर भी आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे चल पर सही कई बात। लोग क्या है, बचत तो उनकी कुछ होती नहीं है हाँ जी और 5,000 उनके पास होते ही नहीं है, हाँ और वो ऊंची छलांग लगाते हैं, वो फिर वो जो नाटक बनाते हैं, नाटक। और जो पति पत्नी के जो झगड़े हैं वो चालू हो जाते चलो हैं। हाँ और सूझी एक चीज बताऊँ आपको मैं कि कई बार कई लोग झूठ भी बोलते हैं, देखो ये मेरा पैसा लगा हुआ, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो दूसरे को जो है सिखा के वो खुद निकल जाते हैं। देखा है मैंने हाँ कईयों को सुधीर जी बैंक में अकाउंट ही नहीं होते। मैं आपको बताऊं, बैंक में अकाउंट नहीं होते, कई तो जैसे मेरे जैसे हैं। अब मैं कई बार कहीं बैठता हूं तो लोग कहते हैं कि ये ना आप शेयर मार्केट में काम करते हो। मैंने कहा भाई मेरा शेयर मार्केट में कोई अनुभव नहीं है, मैं समझता नहीं। अच्छा, एक सुधीर जी एक चीज़ ये आती है कि जैसे हाँ आप ये सही बता रहे हैं कि एफडी के बजाय जो व्यक्ति को जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे तो जो है। हाँ, सुधीर जी ये शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे खुलता है, मतलब कोई व्यक्ति कैसे चालू करेगा, कोई आपको सुने तो? शेयर बाजार में अगर आपके पास भाई आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और बाकी एक कैंसिल चेक लगता है और एक फ़ोटो, उससे आपका शेयर बाजार में अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा। फिर आपको अनुभव नहीं है तो पहले तो या तो कोई ऐप आपके फ़ोन पे डाउनलोड कर दिए, फिर जैसे मान लो आईसीआईसी बैंक है तो उसको आप आपके उस ऐप में डाल लीजिए, फिर वो अप डाउन करेगा ना, आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी कि ये कैसे बढ़ रहा है। अगर वो शेयर बढ़ता है तो फिर आपको ना अच्छी कंपनी, सेलेक्टेड कंपनी जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो विप्रो, ये जो अच्छी अच्छी कंपनी है इसी में पैसा लगाएं। छोटी मोटी कंपनी जो कम रेट वाली है और जो ज़्यादा अप डाउन करती है उनमें नहीं लगाएं। और गलती से भी कॉल पुट या फिर निफ्टी में अगर आपको अनुभव नहीं है ना तो गलती से भी नहीं खेले, नहीं तो जो आपके पास पैसा है वो सारा चल जाएगा। हमने भी शुरू में 20,000 रुपये से काम चालू करा था। खुद पे नहीं बता ना, खुद रिकॉर्ड होता आगे जाता है, खुद पे नहीं बता। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको मैं हाँ जी कि जैसे सुधीर जी मैं आपके पास आज करीब मैं भी 10 साल से आपको देख रहा हूँ। हाँ जी मैंने तो चाय भी आपके पैसे से पी 10 रुपये की, मैं बताऊँ। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे जिसके साथ रहते हैं अपन देख के आगे हाँ जी। बढ़ जाते हैं। और रही बात पति पत्नी के झगड़े की, तो हाँ इसमें सुधीर जी आप जैसे 835 है, इसको अपन 2 to 3 मिनट तक बनाना काफ़ी लंबा समय है। तो मेरे ये पूछने का ये मतलब था आपको हाँ जी कि जैसे कई बार किसी व्यक्ति को जैसे ज्ञान भी नहीं होता हाँ और और वो आ जाता है, हाँ जी और फिर नो डाउट पति पत्नी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। हाँ और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो, जैसे मैंने आपसे अकाउंट्स में शुरू में पूछा कि सर मैं बिज़नेस करता हूँ, तो आपने मना कर दिया था कि भाई आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए, पहले आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो है सही सेविंग जिसे हाँ जी हाँ जी फिर सेविंग जैसे करके हाँ पहले जो भी काम स्टार्ट करो पहले उसका अनुभव लो आप। हाँ अब ये कई लोग होते हैं कि जो बिना अनुभव के जो काम स्टार्ट कर लेते हैं फिर उसमें उनको 100% नुकसान होता है। पहले कोई भी काम स्टार्ट करें अच्छा, तो एक उसका सुधीर जी अनुभव कई लें। लोग जैसे मान लो थोड़ा सा सीखे, मान लो कहीं आगे बढ़े, तो शुरू में जैसे एक मोबाइल ले आते हैं, वो हाँ जी एक मोटरसाइकिल ले आते हैं। जैसे मोबाइल भी जो है वो किस्तों पे ले आते हैं, हाँ जी मोटरसाइकिल भी किस्तों पे ले आते हैं, फिर गाड़ी में जैसे इनके पाव तेल होता है। तो उस हिसाब से जैसे आपने मुझे एक दिन सलाह दी थी कि आप एक साइकिल लिए, और आपके कहने से जो है मैं एक साइकिल लिया है। तो सुधीर जी ये सलाह व्यक्ति मानता नहीं है, मैं बताऊँ साइकिल चलाने में भी न जाने उसे क्या शर्म आती है। हाँ जी हाँ ये वो क्या शर्म है? महसूस हाँ हाँ, और जैसे आपने जो साइकिल दिलाई सुधीर, वो साइकिल कितने रुपए की थी आप बताएंगे?
वो 1500 रुपये की साइकिल थी। तो उस चीज में और उससे आपके हाथ पैर भी फिट रहेंगे। अच्छा। और बाकी पर एक कई बार मान लो कि कभी यूँ होता है कि कई बार हमें पेट्रोल पंप बंद रहते हैं, हाँ। तो उस स्थिति में आपको पैदल चलना पड़ेगा। अच्छा। तो वो साइकिल आपको टाइम से पहले पहुंचा देगी और आपका शरीर फिट रहेगा। तो और एक सुधीर जी, एक बताऊँ आपको, मेरे एक बुआ जी के लड़के हैं, वो भी साइकिल चलाते हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत पहले साइकिल के लिए कहा था। हाँ और जी, नो डाउट परिवार में जैसे उनके पास बचत ज़्यादा है, तो उन्होंने पर वैसे चली नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी सुधीर जी, जैसे मान लो कोई मोटरसाइकिल लिया है, मान लो हाँ जी, बचत उसके पास कुछ है नहीं, हाँ जी, और मोटरसाइकिल में आपको पता है फिर सुबह तेल भी डलता है, सारे नाटक होते हैं, फिर घूम फिर के आदमी वहीं अपने उस आ जाता है। तो कहने का मतलब ये भी एक बचत का है सिस्टम। हाँ जी, और फिर जैसे मान लो व्यक्ति के अकाउंट में अगर पैसे हों, जैसे मान लो जो आपने तरीका बताया कि एफडी करा ले, मैं तो कहता हूँ सुधीर जी को सुनने के बाद जो मेरा चैनल है सुधीर, इसमें क्या काफ़ी टाइम तक ये रिकॉर्ड रहता है लाइफ लॉन्ग, मतलब कोई इसको बाद में भी सुन सकता है। हाँ जी, और ये है कि ये जो मेरा चैनल है पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, इस पे एक सलाह है इनको कि जैसे अभी जैसे मैंने आपसे पूछा तो मैंने एक चीज़ समझी कि किसी व्यक्ति के पास अगर 5,000 हो, मैं तो कहता हूँ लास्ट में अगर कोई व्यापार चालू कर 1,000-2,000 भी हो, तो सबसे पहले तो वो बैंक में अपने उसको जमा कराए, हाँ जी, और एक यथार्थ जो उसकी प्रैक्टिकल पोजीशन उस पर आए, हाँ हाँ, और जमा करा के मान लो 5 तो खैर आजकल हर किसी के पास मिल जाते हैं, मान लो 20-50 जो हो, तो सबसे पहले उसकी एफडी करें। सही, आपका कहना ये है, हाँ जी, तो वो पैसे उसके सुरक्षित रहेंगे। हाँ, तो कम से कम पति पत्नी हो तो ये रहेगा भाई, ये हमारे पास जो है ये हमारे सुरक्षित है। सुरक्षित, और उनको जैसे मान लो जैसे आपने उदाहरण दिया 75,000 का, तो 50-75 हों, तो उनकी तो सबसे पहले वो एफडी कराए और वेट करे वो 25 जुट के वो तो लाख रुपये हो जाए। हाँ जी, तो एक तो वो सुरक्षित जोन में चला जाएगा कि भाई ये 1 लाख रुपये तो मेरे हो गए। हो गए, अब वो मैदान में धीरे धीरे आए हाँ कि जी, उसे साइकिल लानी है, मोटरसाइकिल लानी है, क्या लानी है, फिर कोई व्यापार की तरफ बढ़े। हाँ जी, और जैसे मान लो किसी के पास सेविंग में सुधरी, जैसे मान लो लाख 2 लाख 5 लाख पड़े हो, तो वो फिर शेयर मार्केट की तरफ जो है उन्हें हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ने को। अच्छा सुधीर, शेयर मार्केट में जो पैसे उधार तो चलता नहीं इसमें, नहीं नहीं नहीं, इसमें अब तो सारा अकाउंट से होता है। पहले पेमेंट डालो, उसके बाद आपके खाते में शेयर आएंगे। अच्छा अच्छा, पहले ऐसे चलता था कि भाई कि आपके पास अमाउंट नहीं है, तो आप 2 दिन के लिए वहाँ से आपके खाते में शेयर ले सकते थे। अगर 2 दिन में वो शेयर बढ़ जाता है तो आप बेच के और बाकी उनका माइनस वो कवर हो जाता था और आपका प्रॉफिट और बच जाता था। फिर जब ये बीमारी आई, कोरोना आई ने, इसके अंदर लाखों लोगों ने माल खरीद लिया और फिर वो पैसे दे नहीं पाए, तो सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया। तो सरकार ने नियम चेंज करके अब पहले अमाउंट होगा आपके खाते में तभी शेयर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब ये नियम और निकाल एक सुधीर जी एक बात देखिए, मैंने जैसे कई बार आपसे बात करता हूँ, मैं अक्षरधाम टेम्पल वगैरह में रहता हूँ, हाँ जी, तो मेरे से बात चलती रहती है, कई लोग मुझे यार हमारा क्या अकाउंट खोल दो, अकाउंट खोल दो। तो कई बार जैसे मुझे हंसी भी आती है कि यार ये कैसे हैं। और एक सुधीर जी जैसे आप डेली मंदिर जाते हैं हाँ या जी, तेरह लगाते हैं, आप भी ब्राह्मण हैं और मैं भी ब्राह्मण हूँ, सुधीर एक आदमी मंदिर नहीं जाता है, महाराज ये क्या बात है, फिर कहता है मेरे पास व्यापार नहीं है, मेरे को बचत नहीं है। तो सुधीर थोड़ा मंदिर के बारे में बताएंगे, व्यक्ति अगर मंदिर जाए तो क्या थोड़ा बहुत उसकी बचत हो सकती है या आगे बढ़ सकता है, मंदिर जाने से क्या होता है मतलब? हाँ जी। एक तो अगर वो रोजाना मंदिर जाएगा तो उसके लिए उसको टाइम से उठना पड़ेगा। अगर वो टाइम से उठेगा तो उसके हाथ पैर भी सही रहेंगे और आंखें भी सही रहेंगी, और वो टाइम से उठने का मंदिर जाएगा तो मंदिर जाते ही उसको टाइम मिलेगा। उस टाइम के अंदर फिर वो और कोई काम करेगा तो उस काम से उसके बचत होनी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। और एक वो सुधीर जो जी जैसे आपने नहीं तो कई लोग तो 10-10 बजे तक आराम करते हैं, सोते हैं, तो वो मंदिर नहीं जा पाते ना। तो हम जैसे 5 बजे उठते हैं, तो उन 5 घंटों में अपन मंदिर भी जाओ और जो टाइम बचे ना उसमें कोई पार्ट टाइम का काम कर लीजिए, उससे आपके जो पैसे बचेंगे उसकी आप आरडी कराइए। तो उस आरडी से आप ये हर महीने जमा कराएंगे। आरडी क्या होती है सुधीर, आरडी? तो ये हर महीने बैंक में जैसे 1,000 रुपये जमा कराओ। अच्छा, आरडी में? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो 1 साल के आपके 12,000 रुपये जमा हो गए। तो उसमें 75 महीने का आता है। बैंक बोलता है आप हमें 1,000 रुपये 75 महीने दो, हम आपको 1 लाख रुपये देंगे। तो 76वां महीना होते ही आपको 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो आप उन 1 लाख की एफडी करा दीजिए आप, तो एक की 2 लाख के लिए। तो
फिर बाद में फिर आपको 1 लाख होते ही आपको है ना आगे संतोष नहीं होना है। फिर वो जो 1,000 रुपये महीने का था ना, उसको कर्म से चलने दो। फिर वो 75 हो जाएंगे, फिर उनकी फिर एफडी करा दो। तो वो आपको फिर आप जैसे जैसे है ना, फिर आप एज होगी 60 साल में, फिर वो 1 के 2 लाख आ जाएंगे। फिर बाद में फिर 5 साल बाद फिर जो आपने और दूसरी एफडी कराई वो कवर हो जाएगी। तो आपके पास पैसा बुढ़ापे में आता रहेगा, तो आप कभी परेशान नहीं होंगे और पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे। इसलिए ये बताऊँ आपको, एक पता नहीं मेरे साथ क्या है, जी पैसे की बातें होती है ना, पता नहीं मेरे को तो नींद शुरू जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सब लोग कहते हैं कि आप पे तो गोविंद की कृपा है। जैसे मैं इन भैया के साथ ही रहता हूँ, खैर आज तो बाहर गए हुए हैं। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे ना, आप पीछे की तरफ जैसे आपको फोटो दिख रही है, हाँ जी, जैसे ये अक्षरधाम फोटो दिख रही है, हाँ जी, ये अपने जो हैं प्रमुख स्वामी महाराज हैं, हाँ जी। इनका 2005 में मंदिर बना था। तो सूर्य जी मैं तो एनी टाइम मंदिर में रहता हूँ। सूर्य जी आपने भी अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करे और हाँ जी। आपको अक्षरधाम कैसा लगा, सही से बताना आप। हाँ जी, अच्छा लगा। वहाँ पर जाने से अपने यानी मन को शांति मिली, काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर काफ़ी बड़ा है, और लाखों लोग आते हैं। सूर्य जी पार्किंग से हाँ। बताओ, मतलब पार्किंग जब आपने मोटरसाइकिल खड़ी करी तब आपको कैसा लगा? हाँ जी, हाँ जी, पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और वहाँ सूर्य पर। जी 1 रुपये का भी वहाँ पे कोई सिस्टम हाँ नहीं जी, है? हाँ जी, हाँ जी, और आप उसमें बाथरूम वगैरह बताओ कैसे बने? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर सारी फैसिलिटी है वहाँ पर यानी आदमी अंदर जाके कोई भी दिक्कत आए तो वो अंदर के अंदर सोल्व हो जाएगी। उसे रोड पे बाहर नहीं आना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर हर तरह की सारी सुविधा और अंदर है। दर्शन कैसे लगे सूर्य जी आपको? दर्शन बहुत अच्छे लगे, और वो जैसे मैं मन खुश हो गया। और पति पत्नी के जो झगड़े बताता हूँ सूर्य जी, वो आपको जहाँ लोग घूमते हैं वो लोग कैसे लगे आपको जो अंदर घूमते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे लगे। और ये प्रसाद शायद एक बार आपने लिया भी है, प्रसाद एक बार आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपने प्रसाद लिया भी लिया, है। हाँ जी, खैर अक्षरधाम का एक सिस्टम होता है और आज ये संडे है, हाँ जी, तो मैं तो मंदिर की तरफ चला जाता हूँ। सूर्य जी एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे कोई व्यक्ति 24 घंटे व्यापार 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 करता है, फिर भी वो कहता है मैं घाटे में हूँ, घाटे में हूँ। बचत उसकी कुछ होती नहीं है। जैसे बचत में जैसे सूर्य जी, जैसे मैंने मेरे ससुर को देखा तो खैर आज उनकी पेंशन आती है, हाँ जी, या मैंने मेरी मम्मी को देखा भाई किराया आता है। और नो डाउट जैसे मान लो मैं तो उसमें कर लेता हूँ, जैसे आप भी बचत करते हो, भैया बचत करते हैं, और आज अपन इतनी बढ़िया जगह बैठे हैं। तो जी कई लोग जैसे किराए के मकान में रहते हैं, किराए की दुकान होती है, मंदिर भी नहीं जाते और कुछ बेसिक भी पता नहीं है, फिर भी बिजनेस कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सुनने के बाद व्यक्ति को जो है थोड़ी बहुत बचत रखनी चाहिए। हाँ जी, और हमारे जैसे लोग होते हैं, जैसे कई लोग जो मुझे अक्षरधाम में पंडित जी आपको तो गोविंद की कृपा है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को साथ भी ऐसा मिल जाता है। जैसे आपके पास में कईयों को देखता हूँ कि कई लोग आते हैं, तो मैं उनको देख के मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, वो उसकी समझ की बात है। और एक सुधीर जी आप मुझे थोड़ा पति पत्नी के झगड़े में ये पीने पिलाने वाला और समझा दो। ये पीने पिलाने वाला काम भी तो खराब ही है हमारा, इसमें हाँ भी जी, झगड़ा, हाँ जी, ये क्या है? मतलब ये ब्राह्मणों ने क्या लगा रखा आप समझिए, हाँ जी। इसमें भी आदमी। हाँ ब्राह्मण आदमी को कभी भी यानी दारू के हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो अपने नियम अब जो नियम बन चुके हैं अपने पुरखों से, उसी रास्ते पे चलना चाहिए। अगर आप दारू पियोगे और ये गलती से कहीं गिर जाओगे, पड़ जाओगे, तो आपकी बदनामी होएगी। और जो पैसा आप जो आरडी में जो जमा कराते 1,000 रुपया, वो आपका वैसे चल जाएगा। तो आप कभी बचत नहीं कर पाओगे और हमेशा पति पत्नी में झगड़े बने रहेंगे। और बाकी और पत्नी को भी आपकी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। और पंडित जी एक चीज़ आप, जैसे आप तो शायद कभी नहीं, हमने अभी तक कभी टेस्ट भी नहीं किया। और कि आप भाई शायद खाना खट्टी होती है कि कैसी होती है, हमारे को कभी आज तक नहीं मालूम। और तो- जैसे शायद ये तो जो- कहीं ने बोला भी जैसे होली आती है, अच्छा। होली को बोलते एक घूट लेकिन मैंने एक घूट नहीं लगाई, क्योंकि एक घूट लगाते फिर वो एक बार लत पड़ गई तो हमारा कैरियर भी खराब हो जाएगा। और ना ही कभी मैं शादी ब्याह में सब बोलते हैं कि भाई शादी एक बार होती है, अरे हमारे लिए, लेकिन मैंने कभी भी ना तो शादी में ना होली दिवाली में कभी भी दारू की एक घूंट नहीं मतलब लगाई। आप और कहीं- ना ही कभी बीड़ी सिगरेट पी हमने। अच्छा बीड़ी सिगरेट तंबाकू? हाँ जी, हाँ जी, तम्बाकू कुछ नहीं। हाँ मतलब पति पत्नी झगड़े कारण। अच्छा मेरे को एक चीज़ आप ये बताएं कि जैसे कई बार जैसे मैंने देखा है कि कई लोग जो है ये मोबाइल पे भी कई चीज़ें देखते हैं, हाँ जी, तो पंडित जी इसका भी एक कारण बनता है झगड़े का, गरीबी का।
हाँ कि जी। व्यक्ति मोबाइल पे न जाने क्या देखता रहता है, और वो ले लो फ़ोन, ले लो, बहुत लंबा टाइम इसमें। हेलो। तो ये है सुधीर जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, 1 बजे तक आ रहा हूँ मैं, देखें। इसमें जो है मैं 1 आपसे बजे बात आता हूँ। करूँगा। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं फ़ोन कर दूँगा पक्का। तो ये हैं सुधीर जी, व्यापार में भी रहते हैं हाँ जी। और रजनीश जी की तरह हैं। तो हाँ, एक सुधीर जी, मेरी एक बात ये थी कि जैसे ब्राह्मण पे बात चली कि ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान होता है, सब पता होता है, हाँ जी। और कई बार जैसे न चाहते हुए भी नो डाउट सुधीर नाली में गिरने वाली स्थिति रहती है उसकी, हाँ जी। तो पति पत्नी का जो झगड़ा है वो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हाँ उससे जी, भी हाँ जी, रहता वो है। बढ़ जाता है। और एक सुधीर जी, आप मेरे को ये बताओ कि जैसे कोई व्यक्ति मान लो खुद ही कहे साहब मेरे तो कर्जा है, मैं कुछ नहीं करता, तो उसके बच्चों पे भी असर पड़ता है सुधीर। हाँ जी, हाँ जी। और बच्चे जो हैं वो भी एक वजह से लाइन चूक जाते हैं। हाँ जी, हाँ। भाई जैसे कोई आदमी सही। कुछ करेगा तो वो उसके बच्चे उसको देखेंगे करेंगे। हाँ जी। और वैसे सुधीर जी, आपको मेरे साथ कितना साल हो गए करीब देखते हुए? हमारे को कम से कम 7-8 साल से हम देख रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं। तो सुधीर जी एक बात बताओ, क्या ये एक बेतुकी बात नहीं होती कि है ना 10 लाख 50 लाख 60 लाख 1 करोड़, व्यक्ति बातों बातों में कई बार ये कहता है, ये तो सुधीर प्रैक्टिकल लाइफ में तो पॉसिबल होता नहीं। नहीं होता है, सही बात। कोई व्यापार ऐसा है क्या कि जिसमें आदमी ऐसा बन सकता है? नहीं, 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 नहीं। नहीं। हर व्यापार में अप डाउन चलता रहता है। कई बार नहीं, मंदी फिर भी आती है, कई सुधीर बार जैसे तेज़ी मैंने आती देखा है। भाई किसी आदमी के पास, लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी मान लो 12 महीने में से अगर 15 दिन काम नहीं आया तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पर बाकी सुधीर जी दिन कई वो कवर हो कई जाते लोग हैं। जो हैं सुधीर जी, मैंने एक चीज़ कई लोग देखे हैं कि भाई जोश में जैसे मान लो कोई व्यापार कर लेते हैं हाँ जी। और 5-50 हज़ार रुपये उनके पास बचत में होती है, तो वो सुधीर भी माइनस में आते हैं, ये देखा है मैंने। तो आप किसी जैसे अकाउंट्स वाले व्यक्ति से पूछ के व्यापार चालू करें, और जो सुधीर जी जो मेन कारण था पति पत्नी झगड़े का वो बताया, वो बचत का है, बचत करें और आगे बढ़ें। हाँ जी। और कोई नेक्स्ट वीडियो है वो बनाएंगे। अच्छा सुधीर जी, एक चीज़ ये है कि ये जो वीडियो है ये लोड रहता है, हाँ जी। और कई बार जैसे टीवी स्क्रीन होती है सुधीर, बड़ी वाली जो हाँ एलईडी जी, लगती है, हाँ जी, हाँ जी। आजकल सबने यूट्यूब लगा रखा है तो उस पर भी देखते हैं। अच्छा तो जी, आप अच्छा। अपना चैनल खुद भी देखना और सही। दूसरों को बताना। और रही बात ब्लाइंड फेज जिससे कहते हैं, व्यक्ति को व्यापार में कभी भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी अकाउंट्स वाले व्यक्ति से सलाह लेके ही जो है आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझाऊँ, शेयर मार्केट जो है उसमें व्यक्ति के पास खुद की पूंजी हो, हाँ जी। पहली बात बचत हो, बचत। और जो आपने क्या शब्द बताया आरडी, हाँ जी। आरडी ये 1000 रुपये की तो व्यक्ति सुनने के बाद चालू करे। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, सुधीर जी आपको भी बहुत लोग देखते हैं समझते हैं। और एक बात देखिए, मैंने लोगों को पैसे की बात जो है वो समझ में आती है, हाँ जी। और नो डाउट पैसा होगा तो ही व्यक्ति मकान में लगा हाँ पाएगा। जी, हाँ जी। भाई पैसे नहीं होंगे तो वो क्या तो मकान बनाएगा, नहीं, क्या नहीं, क्या उसकी वास्तुशास्त्र होगी। सही बात। और एक जो पंडित जी से अपन ने सीखा कि जो ये बातें खाने पीने की नहीं करनी चाहिए, और एक व्यक्ति को मंदिर जरूर जाना चाहिए, बहुत जरूर। और एक तिलक जो है वो लगाना चाहिए। और जैसा इन्होंने मुझे सलाह दी साइकिल की, सुधीर जी वो साइकिल वाले जो आपने बात बताई ना, उससे कम से कम मेरे को बहुत आराम रहा। हाँ जी। तो इसमें इतना ही धन्यवाद। और इसमें यह है कि ये सुधीर जी हैं जिनके सानिध्य में मैं कई बार अकाउंट्स के बारे में पूछता हूँ, समझता का। एक क्या है सुधीर जी, मैंने देखा है कि व्यक्ति को लिखना पढ़ना नहीं आता, जैसे आपकी जैसे राइटिंग साफ़ है, मैं इसमें स्क्रीन दिखाऊंगा, व्यक्ति की जैसे एक राइटिंग साफ़ होनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कई लोग जब लिखते हैं ना तो लीक लपोटे करते हैं। हाँ जी। तो व्यापार में व्यक्ति को एक ये भी ध्यान रखना चाहिए हाँ जी, हाँ जी। कि उसे लिख के जो है आगे बढ़ना चाहिए। इसमें इतना ही, धन्यवाद। तो सुधीर जी ये चैनल जो है आप जो है अपने जो परिचय उनको भी दिखाना, और जो है आपको जो देख के सुन के लोग शिक्षा लें कि व्यक्ति को कैसे जो आगे बढ़ना है। इसमें सुधीर मेरे क्या फ़ोन चालू रहता है, धन्यवाद। एक टाइम तो ये था सुधीर जी, जब मैं कोई काम नहीं करता था तो मेरे पास एक भी फ़ोन नहीं आता था, और कई बार मेरी मम्मी जो कहती थी कि कम से कम कुछ काम करो, कम से कम ये फ़ोन तो बजे। अब आप देखो कैसे लाइन लग जाती है। और फिर क्या है कि यही है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। और जो पति पत्नी के झगड़े हैं, नो डाउट किसी व्यक्ति के पास अगर बचत नहीं है तो झगड़ा डेफिनेट सुधीर, वो तो सुधीर जो बड़े बड़े जो लोग हैं आप समझिए, जो रेमंड्स वगैरह वाले थे उनके ही नहीं होते, तो जो लड़ाई है वो टोटे की होती है। लड़ाई होती है इस चैनल को सुनने, और एक क्या है जो पीने पिलाने वाला काम है, अगर कोई ब्राह्मण हो तो व्यक्ति तो कम से कम ये काम ना करे और आगे बढ़े। धन्यवाद।